सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताब्दी सिंह। आज तारीख है 25 जनवरी की और दिन है गुरुवार का। चलिए आप बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। ISIS को फंडिंग का रहा था नासिक का इंजीनियर, 3 बार पैसा सीरिया भेजा। दुनिया में बज रहा भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का डंका, कई देशों ने की डिमांड। बीजेपी ने लॉन्च किया लोकसभा चुनाव का कैंपेन थीम सॉन्ग, लिखा सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं। बिहार में फिर हलचल तेज, नीतीश कुमार के करीबी नेता दिल्ली रवाना, बीजेपी अध्यक्ष को भी अमित शाह ने अचानक बुलाया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन जयपुर के आमेर किले का किया दौरा, राजस्थानी चित्रकला की देखी प्रदर्शनी। 70 साल में पहली बार सऊदी अरब में शराब बिक्री सिर्फ गैर मुस्लिम डिप्लोमेट खरीद सकेंगे। भारत अरब सागर में जुटा रहा 50 देशों की नौसेनाएं, 20 देश युद्धपोत के साथ शामिल हो रहे। सबसे बड़ा वॉर गेम देगा चीन को चुनौती। फेक लोन ऐप की एडवर्टाइजमेंट पर जल्द लगेगी रोक, सरकार करेगी IT नियमों में बदलाव। बस चंद घंटों में OTT पर वॉर करेगा एनिमल, कंफर्म हुई रिलीज। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अश्विन के नाम हुआ बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज पैट कमिंस ने एलीट क्लब में मारी धांसू एंट्री। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। महाराष्ट्र ATS ने बुधवार को नासिक से एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। इस शख्स पर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का समर्थन और फंडिंग करने का आरोप है। ATS के मुताबिक 32 साल का ये आरोपी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। जांच के दौरान पता चला कि उसने ISIS को 3 बार पैसा ट्रांसफर किया। आतंकवादी निरोध दस्ता अब इंजीनियर के दूसरे राज्यों में सहयोगियों की जानकारी खंगाल रहा है। ATS ने नासिक में इंजीनियर के ठिकाने की तलाशी ली, जहां से आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप और पेन ड्राइव समेत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए। ATS के अधिकारी ने बताया कि आतंकी आरोपी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी इंजीनियर के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA की अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 31 जनवरी तक 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। वहीं भारत अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। आलम यह है कि भारत में बनी चीजों की दुनिया दीवानी हो रही है। भारतीय उत्पाद ही नहीं, मिसाइलों की भी दुनिया भर से डिमांड आ रही है। भारत अगले 10 दिनों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए ग्राउंड सिस्टम का निर्यात शुरू कर देगा, जबकि सिस्टम की मिसाइलें इस साल मार्च तक भेजी जाएंगी। मिसाइलों के निर्यात करने की जानकारी DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष ने ANI के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का पहला सेट मार्च के अंत तक फिलीपींस पहुंचने की उम्मीद है। कामत ने कहा कि अगले 10 दिनों में जमीनी प्रणालियां भेज दी जानी चाहिए। उम्मीद है कि मिसाइलें मार्च तक पहुंच जाएंगी। वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 का कैंपेन लॉन्च कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कैंपेन का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा का खास चुनावी थीम सॉन्ग भी जारी किया गया। सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। पार्टी का कहना है कि ये स्लोगन असल में जनता के बीच से ही आया है। भाजपा ने कहा कि जनता की भावना को समझते हुए इस स्लोगन को पार्टी ने अपनाया है। पार्टी ने कहा कि नया स्लोगन पार्टी की मोदी की गारंटी अभियान का पूरक है। इसके साथ ही PM मोदी ने जनता से 2024 चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगा है। उन्होंने कहा कि नमो ऐप और NarendraModi.in पर मैनिफेस्टो को लेकर सलाह आप दे सकते हैं। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगले कदम को लेकर चल रही अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ सियासी घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल गुरुवार को जदयू के वरिष्ठ नेता KC त्यागी ने दिल्ली रवाना हुए। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक दिल्ली बुला लिया। सम्राट दिल्ली रवाना भी हो गए, उनके साथ अश्विनी चौबे भी दिल्ली आ गए। बिहार के इन 3 नेताओं के दिल्ली जाने के इस घटनाक्रम ने सियासी कयासबाजी को हवा दी है। अब बता दें कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर लालू यादव पर निशाना साधा था। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के तहत जयपुर पहुंचे। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर विदेश मंत्री S जयशंकर, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। मैक्रोन गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मैक्रोन जयपुर में मशहूर आमेर कोर्ट को भी देखने जाएंगे। उनके सम्मान में वहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन राजस्थान के जयपुर में आमेर किले पहुंचे हैं। उनके स्वागत के लिए वहां इकट्ठा हुए स्कूली छात्रों से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी भी वहां मौजूद हैं। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की।
सऊदी अरब ने 1952 के बाद पहली बार शराब की बिक्री के लिए स्टोर खोला है। फिलहाल सिर्फ गैर मुस्लिम डिप्लोमेट ही यहाँ से शराब, बियर या वाइन खरीद सकेंगे। इसके लिए उन्हें आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा। 1951 में सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज के बेटे ने एक पार्टी के दौरान ब्रिटिश डिप्लोमेट को नशे में गोली मार दी थी। ब्रिटिश डिप्लोमेट की मौत हो गई थी। उस पर कत्ल का केस भी चला था। साल 2000 में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से शराब की बिक्री पर बैन लग गया। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राजधानी के सबसे पॉश इलाके में स्टोर को खोलने की मंजूरी दी थी। इसकी एक वजह यह है कि एमबीएस सऊदी अरेबिया को 2030 तक बिजनेस और टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं और इस मामले में उनका मुकाबला पड़ोसी इस्लामिक देश यूएई से है। वहीं जल क्षेत्र में चीन की चुनौतियों के बीच भारत हिंद महासागर में अब तक का सबसे बड़ा वॉर गेम आयोजित करने जा रहा है। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण कोरिया समेत 50 देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। 20 देश युद्धपोत के साथ आ रहे हैं। नौसेना की भागीदारी के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होगा। भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के साथ कम से कम 30 जंगी पोत लेकर उतरेगी। भारतीय नौसेना के सूत्रों ने बताया कि युद्धाभ्यास का नाम मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 है। 19 से 27 फरवरी तक होने वाले अभ्यास में विमानवाहक पोत उतरेंगे। बता दें कि चीन अब श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव में समुद्र के रास्ते अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। वहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोन देने वाले फ्रॉड एप्स के एडवर्टाइजमेंट पर रोक लग सकती है। केंद्र सरकार जल्द ही फ्रॉड एप्स के एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाने के लिए नए नियम लाने पर विचार कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सरकार बिचौलियों को फर्जी लोन एप्स के विज्ञापन पोस्ट करने से रोकने के लिए मौजूदा सूचना टेक्नोलॉजी रूल्स में बदलाव करेगी। नए नियमों के आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा ऐसे ऐप्स का प्रचार किए जाने पर वो अपना लीगल प्रोटेक्शन खो सकते हैं। फर्जी लोन ऐप आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को आकर्षक ऑफर के ऐड देकर लुभाते हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को लोन लेने का लालच दिया जाता है। फिर लोन अप्रूव हो जाने के बाद कर्जदारों पर हिडन चार्जेस के साथ सालाना 3000% तक का ब्याज बढ़ा देते हैं। मनोरंजन जगत की बात करें तो रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल रिलीज के दिन से विवादों में घिरती आई है। पहले फिल्म के कंटेंट को आपत्तिजनक बताया गया। वहीं अब ओटीटी रिलीज की बात आई तो फिल्म कानूनी पचड़े में फंस गई। हालांकि अब एनिमल की ओटीटी रिलीज के सारे बंद दरवाजे खुल गए हैं। एनिमल के मेकर्स ने 25 जनवरी को रणबीर कपूर के फैंस को गुड न्यूज दी और जानकारी दी कि फिल्म की ओटीटी रिलीज कंफर्म हो गई है। एनिमल की स्ट्रीमिंग राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं। गुरुवार को प्लेटफॉर्म ने फिल्म की ओटीटी रिलीज की जानकारी दी। एनिमल गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। फिल्म हिंदी समेत तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में स्ट्रीम की जाएगी। खेल जगत की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच हैदराबाद में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में खेला जा रहा है। मैच का पहला दिन पूरी तरह से भारतीय स्पिनर्स के नाम रहा। अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने अंग्रेजी टीम के पहली पारी में 6 विकेट चटकाए। रविचंद्रन अश्विन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में गजब कारनामा किया इन्होंने। अश्विन WTC में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए। इस बीच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 140 विकेट लिए हैं। अश्विन से पहले ऑस्ट्रेलिया के 2 बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने 73 पारियों में 22.05 की औसत के साथ 73 विकेट अपने नाम किए। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के शानदार स्पिनर नाथन लियोन ने 73 पारियों में 27.97 की औसत से कुल 73 विकेट चटके। तीसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन ने 58 पारियों में 19.44 की औसत से 150 विकेट अपने नाम किए हैं। वाकई कमाल की बात है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।